हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की संस्कृत की बुक के फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। सुभाषितानी का अर्थ होता है बच्चों सुंदर वचन, मधुर वचन। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरु। तो पहले प्रश्न में बच्चों जितने आपके पद थे उनको आपको वाचन करना है सस्वर। तो बच्चों हमने पाठ को पढ़ा रखा है, वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से वीडियो को देखकर चैप्टर को रीड कर सकते हैं। अब प्रश्न दूसरा है बच्चों, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो नीचे बच्चों हमें कुछ फिलअप दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए, उनको पूरा करना है। पहला है बच्चों समुद्र मासाद, तो आपको यहाँ फिल करना है भवंत पेयः। दूसरा है आपको फिल करना है श्रुत्वा वचा मधुर सुक्त रसम सृजंती। सेकंड में आपको श्रुत्वा फिल करना है। तीसरे में है तद भाग देयम, तो यहाँ पर बच्चों आपको परमम फिल करना है पशु नाम, परमम पशु नाम। और चौथा है बच्चों विद्या फलम व्यसनिह कृपणस्य सौख्यम, तो आपको यहाँ पर फिल करना है व्यसनिह। अगला है पौरुषम विहाय यह, तो यहाँ आपको फिल करना है देवमेव अवलंबते, तो यहाँ पर आपको फिल करना है देवमेव। और अगला है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, तो आपको यहाँ पर आदावेव फिल करना है। जितने भी बच्चों रेड कलर के हमने फिल किए आपको अपनी बुक में, नोटबुक में यही फिल करने हैं। अब प्रश्न तीसरा है बच्चों, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। आपको प्रश्नों के उत्तर एक पद में, एक शब्द में देने हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों व्यसनिनः किम नश्यति, तो यहाँ पर आएगा बच्चों विद्या फलम, इसका उत्तर है विद्या फलम। और दूसरा है कस्य यश नश्यन्ति, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों लुब्धस्य। सेकंड का आंसर है बच्चों लुब्धस्य। और तीसरा है मधुमक्षिका किम जन्यति, यहाँ आएगा बच्चों माधुर्यम, माधुर्यम होता है बच्चों शहद। और अगला है मधुर सुप्त रसम के सृजंती, तो यहाँ पर आएगा बच्चों संतः। और अगला है आर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति, तो इसका उत्तर है बच्चों वृक्षेभ्य। तो ये बच्चों एक पद वाले क्वेश्चन आंसर थे, हमने कर लिए हैं। अब प्रश्न चौथा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानी लिखत। तो यहाँ पर बच्चों हमें हिंदी में लिख के दिए हुए शब्द, इनको संस्कृत में कैसे लिखते हैं वो बताना है, ठीक है। तो कंजूस आप हिंदी में लिखते हो, कंजूस को संस्कृत में कैसे लिखते हैं कृपण, तो क्या बोलते हैं कृपणः। और कड़वा ये संस्कृत के शब्द है हिंदी के शब्द है बच्चों एक तरफ, और एक तरफ हमने लिखने हैं संस्कृत में। कड़वा होता है बच्चों हिंदी में, और संस्कृत में लिखोगे कटुकम। और पूंछ को लिखोगे पुच्छ। लोभी होता है बच्चों लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। तो ये बच्चों थे, इस तरह मैं लिख देती हूँ, ये हिंदी के हैं बच्चों शब्द, आपको इनको लिखना था संस्कृत में इस तरह से। और इसको किस तरह से बोलते हैं ये भी आपने जान लिया। अब पांचवा प्रश्न है बच्चों, अधोलिखितेषु वाक्येषु कृतपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। तो यहाँ पर बच्चों हमें वाक्य दे रखा है, हमें उसमें कर्ता ढूंढना है और क्रिया ढूंढनी है। कर्ता होता है बच्चों जो कार्य करने वाला होता है, और क्रिया होती है जो काम हम करते हैं। तो वाक्य है बच्चों, पहले हमें उदाहरण दे रखा है यथा संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें हमें कर्ता ढूंढना, क्रिया ढूंढनी है। तो बच्चों इसका जो कर्ता है वो तो है संतः, तो हमने बिल्कुल सामने लिख दिया है संतः। और सृजंती हो गया बच्चों इसका क्रिया हो गई है, ठीक है, तो सामने बिल्कुल लिखा हुआ है। अब बच्चों शुरू होता है आपका बुक का निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषः। तो इसमें दोषः तो बच्चों है कर्ता, और भवंती है क्रिया, तो हमने बच्चों बिल्कुल सामने लिख दिए। गुणगेशु गुणः भवंती, बच्चों गुणा तो हो गया है कर्ता, और भवंती है क्रिया।
मधुमक्षिका माधुर्य जनियेत। मधुमक्षिका हो गया है आपका बच्चों कर्ता और जनियेत हो गया है क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति। तो मैत्री है बच्चों कर्ता और नाश्यति है क्रिया। नद्य समुद्र मासाद अपेहा भवंती। तो नद्य बच्चों इसमें कर्ता और भवंती है क्रिया। अगला प्रश्न है छठा, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो बच्चों हमें नीचे एक शब्द के नीचे, एक पद के नीचे अंडरलाइन करके दिया हुआ है, रेड पेन से वो अंडरलाइन है, तो उसकी जगह पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। चलिए गुन्हा गुणगेशु गुन्हा भवंती। तो बच्चों ये जो फर्स्ट हमें दे रखा है गुन्हा, तो इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा के, गुन्हा की जगह के लगेगा, बाकी आपको एज इट लिखना है, के गुणगेशु गुन्हा भवंती। देखिए बच्चों आपको सिर्फ वही चेंज करना है जो पद पर हमें, जिस पद पर हमें अंडरलाइन रेखांकित करके दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ओनली उसी को चेंज करना है, बाकी आपको एज इट लिखना है, कुछ भी नहीं करना। अगला है बच्चों नद्य सुस्वादे स्वादु तोयः भवंती। तो यहाँ पर नद्य की जगह आपको चेंज करना है, ठीक है। अब इसका प्रश्न बन जाएगा बच्चों का, नद्य की जगह आपको लिखना है का, बाकी सेम लिखना है सुस्वादु तोयः भवंती। बहुत इजी है बच्चों, आपको सिर्फ उसी को ध्यान रखना है। तीसरा है लुब्धस्य यश नश्यति। तो आपको यहाँ पर लुब्धस्य के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। तो लुब्धस्य के स्थान पर हम लिखेंगे कस्य और बाकी एज इट आ जाएगा यश नश्यति, कस्य यश नश्यति। तो आप प्रश्न निर्माण कर रहे हो तो लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, ठीक है। तो हमें क्या किया हुआ, यहाँ पर उत्तर दे रखे हैं, उनका प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। नॉर्मली आप क्या करते हो, प्रश्न दिया होता है आप उत्तर लिखते हो, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है, उत्तर का प्रश्न निर्माण करना है। चौथा है बच्चों मधुमक्षिका माधुर्य मेव जनयति। यहाँ पर है मधुमक्षिका के स्थान पर आपको लिखना है का। प्रश्न बनेगा बच्चों इसका का माधुर्य मेव जनयति। शहद कौन बनाता है, तो यहाँ पर का आ जाएगा मधुमक्षिका के स्थान पर। और लास्ट है बच्चों तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वायसः। तो आपको यहाँ पर बच्चों बाकी एज इट लिखना है। देखो पहले जब आपने किए थे तो फर्स्ट जो हमारा पहला शब्द आता था वही अंडरलाइन होता है, यहाँ पर बच्चों अंदर सेकंड शब्द आ गया हमारा अंडरलाइन वाला, तो हमें मूर्धन्य की जगह पर लिखना है प्रश्नवाचक। तो तस्य तो एज इट लिख लोगे आप, ठीक है। अब मूर्धन्य की जगह आपको लिखना है कस्मिन्, और तिष्ठन्ति को एज इट लिखना है, और वायसा को भी एज इट लिखना है, और ये आपको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सातवां प्रश्न है बच्चों उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरु। तो उदाहरण के अनुसार बच्चों हमें पदों को पृथक करना है, जैसे यथा समुद्र मासाद को आपको अलग अलग करना है, ठीक है। जिस तरह आप हिंदी में संधि करते हैं ना, उस तरह से आपको ये करना है। तो आपको समुद्र और मासाद को अलग करना है, तो आएगा बच्चों समुद्रम आसाद। ये है बच्चों माधुर्य मेव, तो इसको आप लिखोगे इस तरह से माधुर्यम प्लस एव, ठीक है। आपको इस तरह से इनको तोड़ना है, पृथक करना है, दो हिस्सों में बांटना है। अल्पमेव को आपको करना है अल्पम, फिर करना है एव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव सर्वम प्लस एव। देवमेव तो आप लिखोगे देवम प्लस एव। महात्मना मुक्ति, मुक्तिह को लिखोगे आप महात्मा नाम, और फिर लिखोगे उक्ति। यहाँ पर देखो छोटे ऊ की मात्रा है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ऊ लगाया है। जब हम इनको अलग अलग करते हैं तो जो साउंड आ रही होती है ना, तो आपको देखो यहाँ पर माधुर्य मेव में एक ही, मेव में एक ही ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने यहाँ ए लिखा है। अल्पमेव में भी एक ही ध्वनि आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एव लिखा है।
और सर्वमेव में भी एक ही ध्वनि आ रही है, इसलिए ए लिखा है। देवमेव में भी एक ही ध्वनि आ रही है मेव में, तो इसलिए लिखा है। अब यहाँ पर देखिए महात्मा ना मुक्ति, मुक्ति में देखो ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऊ लिखा है, तो ये बन जाएगा आपका महात्मा नाम उक्ति। अब देखो बच्चों यहाँ पर आएगा विपदा, विपदा मादावेव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों किसकी ध्वनि आ रही है, ये 3 हिस्सों में बटेगा, ठीक है। विपदाम प्लस आदो प्लस एव। देखो एक तो माँ में आ की ध्वनि आ रही थी ना, इसलिए हमने यहाँ पर आ की ध्वनि लगाई है। उसके बाद वे में एक ही ध्वनि आ रही है, तो हम यहाँ ए लगा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको इनको पृथक करना है। तो बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 वीडियो बन चुके हैं इस पर। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके चैप्टर को रीड किया था और सेकंड वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन आंसर करिए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। और बच्चों आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, पंजाबी पर, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सभी पर वीडियो रेडी हो रहे हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे वीडियोस यहीं अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।